आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रजी अहमद। दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा कोरोना वायरस आलमी वबा के पेश नजर पाबंदियों के साथ आज पुरी में शुरू हो गई। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी रियासतों और मरकजी इलाकों में सरकारी कोविड अस्पतालों के लिए भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर्स के लिए 2,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। माइग्रेंट मजदूरों की बहबूद के लिए 1,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 56.37% हो गई है। 2,48,190 से ज्यादा मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मास्को पहुंच गए हैं। 3 रोजा दौरे के दौरान भारत रूस दिफाई और अहम नौयत की साझेदारी पर खासतौर से बातचीत होगी। और सऊदी अरब कोरोना वायरस आलमी वबा के पेश नजर इस साल बहुत ही महदूद पैमाने पर हज मुनाकिद करेगा। पूरी दुनिया में मारूफ पुरी की रथ यात्रा की रसूमात का आगाज हो गया है। यात्रा के लिए पहाड़ी रस्म यानी जुलूस शुरू हो चुका है। हमारे नामानिगार के मुताबिक भगवान जगन्नाथ और बालभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को उनके मखसूस खादिम और पुलिस ओहदेदारों के जरिए ही खींचा जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रथ यात्रा के मौके पर अवाम को और खास कर ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की है कि भगवान हर शख्स को कोविड-19 से लड़ने की हिम्मत और हौसला दे और हर शख्स को अच्छी सेहत और खुशियां अता करे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी रथ यात्रा के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि यह अहम मौका लोगों की जिंदगी में खुशहाली और सेहतयाबी लाए। इत्तलात और नशियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा डीडी और दूसरे चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुच्ची नए साल आषाढ़ी बिज के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आषाढ़ी बिज के मौके पर कुटची बिरादरी को मुबारकबाद देता हूं। जनाब मोदी ने कहा कि ये बिरादरी अपनी अजीम सकाफत और बहादुरी के लिए जानी जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो दुआ करते हैं कि आने वाला साल खुशियां और अच्छी सेहत लेकर आए। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी रियासतों और मरकजी इलाकों में सरकारी कोविड अस्पतालों को भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर्स सप्लाई करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए माइग्रेंट मजदूरों की फलाह के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा माइग्रेंट मजदूरों की बहबूद के लिए रियासतों और मरकजी इलाकों को 1,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। फंड का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र को दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लिए मुख्तस किया गया है। महाराष्ट्र के लिए 181 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 103 करोड़ रुपए और तमिलनाडु के लिए 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जिन दूसरी रियासतों को ग्रांट दी गई है वो हैं गुजरात, दिल्ली, मगरबी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 56.37% हो गई है और कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 2,48,190 लोगों का अब तक कामयाब इलाज किया जा चुका है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 10,994 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के कुल मुस्बत मामले 1,73,014 हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के कुल 14,933 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 4,40,215 हो गई है। इसी दौरान तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ लेबोरेटरियों में कोरोना वायरस के 1,87,233 नमूनों की जांच की गई है। इस तरह अब तक 71,37,716 नमूनों की जांच की गई है। ICMR सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरियों को मंजूरी देकर कोविड-19 की अपनी जांच सहूलियात में मुसलसल इजाफा कर रहा है। अब तक पूरे मुल्क में 992 लेबोरेटरीज को कोविड-19 टेस्ट करने की मंजूरी दी गई है, जिनमें 726 सरकारी और 266 प्राइवेट लेबोरेटरीज शामिल हैं। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के पेश नज़र तिब्बी तालीम के शोबे में
300 एडहॉक ओहदों को मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने तिब्बी और तकनीकी अमले की तेजी से भर्ती के लिए हिदायत भी जारी की हैं। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ सतहों पर 6000 खाली आसामियों को पुर करने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। पंजाब में कल कोविड-19 के 177 नए मामले सामने आए हैं। सेहतयाबी के बाद रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों से 125 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि लुधियाना से 2 अमवात की खबर मिली है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि 46 नए मामले जालंधर से जबकि 34 मामले लुधियाना से सामने आए हैं। सेहत के रियासती महकमे ने कहा है कि कोरोना के 17 मुस्बत मामले में इन्फेक्शन रियासत के बाहर से फैला है। रियासत में कोरोना के मुस्बत मामले बढ़कर 4235 हो गए हैं, जबकि मरीजों के सेहतयाबी की तादाद 2825 तक पहुंच गई है। अब तक 121 अमवात हुई हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में 1309 मरीज जेर इलाज हैं। मेघालय में कोविड-19 के 2 नए मरीज मिले हैं। वज़ीर आला C.K. सांगमा ने बताया कि ये दोनों अफराद एक निजी मोटर गाड़ी से उत्तर प्रदेश से जुनूब मगरबी गारो हिल्स जिला आए थे। दोनों को घर में क्वारंटीना में रखा गया है। इन 2 नए मामलों के बाद रियासत में कोविड मरीजों की कुल तादाद 46 हो गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत कोविड मरीजों की शनाख्त के लिए जल्द ही एंटीजन टेस्ट शुरू करेगी। इस जांच के जल्द नतायज हासिल होते हैं और ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म है, जिसमें वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज की खून के उन नमूनों की जांच की जाती है जिससे कोविड-19 होता है। भारतीय बहरिया का जहाज INS ऐरावत मालदीव में फंसे हुए 198 हिंदुस्तानियों को लेकर आज सुबह तमिलनाडु में थूथुकुडी बंदरगाह पहुंचा। समुद्री जहाज माले से भारत के लिए इतवार को रवाना हुआ था। हमारे नामानिगार ने कहा है कि मुसाफिरों ने बहिफाजत और आरामदेह वापसी पर अपनी खुशी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर में बडगाम जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्तलिफ किस्म की कारोबारी सरगर्मियों से वाबस्ता खिदमत फराहम करने वालों, खासतौर से पूरे जिले के दुकानदारों के लिए कल 2 रोजा बेदारी वर्कशॉप का इफ्ताह किया। वर्कशॉप का मकसद हिस्सा लेने वालों को इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत और रहनुमा खतूत पर अमल कराने के लिए तैयार करना है, ताकि उन्हें और ग्राहकों को कोविड-19 वबा से महफूज रखा जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस के 3 रोजा दौरे पर कल शाम मास्को पहुंच गए। वज़ीर दिफा के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा कि मास्को में मेजर जनरल कोसेंको वासलिली और रूस में भारत के सफीर डॉक्टर B. वेंकटेश वर्मा ने उनका खैर मकदम किया। दौरे के दौरान जनाब सिंह भारत रूस दिफाई और स्ट्रेटजिक साझेदारी में मजीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। वो मास्को में यौम फतेह की 75वीं परेड में शिरकत करेंगे। फतेह की ये परेड दूसरी जंग अजीम में फतेह की 75वीं सालगिरह की याद में कल मुनक्किद होगी। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वह कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से इस साल बहुत महदूद सतह पर हज मुनक्किद करेगा। मुल्क में मुकीम सभी मुल्कों के आज़मीन को हज करने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब की वजारत हज और उमरा ने कहा कि यह फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि हज तमाम एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए पूरी हिफाजत के साथ इस्लामी तालीमात के मुताबिक अदा किया जाए। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत के बयान के हवाले से कहा है कि यह फैसला पूरी दुनिया में कोविड-19 के बढ़ते मामलात, टीके के फुकदान और आज़मीन के दरमियान मुनासिब दूरी बरकरार रखने में मुश्किलात के पेश नज़र किया गया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा कोरोना वायरस आलमी वबा के पेश नज़र पाबंदियों के साथ आज पुरी में शुरू हो गई है। PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी रियासतों और मरकजी इलाकों में सरकारी कोविड अस्पतालों के लिए भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर्स के लिए 2,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। माइग्रेंट मजदूरों की बहबूद के लिए 1,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 56.37% हो गई है। 2 लाख
1,48,190 سے زیادہ مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ 3 روزہ دورے کے دوران بھارت روس دفاعی اور اہم نوعیت کی ساجھیداری پر خاص طور سے بات چیت ہوگی، اور سعودی عرب کورونا وائرس عالمی وبا کے پیش نظر اس سال بہت ہی محدود پیمانے پر حج منعقد کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں